भारत से छोड़े गए पानी के बायस दरियाए सतलुज में तबाहकुन सैलाब। रावल डैम स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1,75,000 से तजावुज कर गई। गंडा सिंहवाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि दरियाए रावी और चनाब में भी पानी की सतह बुलंद है। मुल्तान में बंद टूटने से मुतादिद इलाके ज़ेरे-आब आ गए। मुल्तान में कासिम बैला के करीब शुजाबाद केनाल में पानी की मिकदार उसकी असल गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा हो चुकी, जिसके बायस नहर ओवरफ्लो कर गई और आसपास के इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। सुलेमान की इस्लाम हेडवर्क्स पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं। सैलाबी सूरत हाल के बायस मुतादिद बंद टूटने से बहावलपुर की 4 तहसीलों के दरियाई इलाके सैलाब की जद में आ गए। शेर शाह बंद भी ओवरफ्लो होने के बाद मुतादिद बस्तियां ज़ेरे-आब आ चुकी। अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव मामूली कम। अकबरपुर बस्ती, कोतवाल समेत मुलहका इलाके डूब गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। बोले, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूँगा किसानों को कर्जे और बिजली बिलों में मदद फराहम की जाए। वज़ीर आला पंजाब और उनकी इंतज़ामिया भरपूर मेहनत कर रही है, मानना चाहिए मरियम नवाज़ मेहनत कर रही हैं। बिलावल भुट्टो का कसूर के सरहदी कस्बे तलवार पोस्ट का दौरा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, राजा परवेज़ अशरफ और कमर ज़मान कायरा भी हमरा। बिलावल भुट्टो को सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के दरियाओं का सैलाबी रेला आज पंजनत पहुंचेगा। रेले का 2 दिन बाद गुड्डू बैराज पहुंचने का इम्कान। हेड पंजनत पर पानी की आमद 2,27,710 क्यूसेक और अखराज 2,13,740 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,42,153 क्यूसेक, जबकि अखराज 3,10,408 क्यूसेक है। पंजाब के दरियाओं का सैलाबी रेला आज पंजनद पहुंचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का गुजरात और जलालपुर जट्टा का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए इंतजामात का जायजा। शहबाजपुर रिलीफ कैंप का भी दौरा। ख़वातीन और बच्चों से बातचीत। दरिया की तुग़यानी का जायजा। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। अर्बन यूनिट और दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। कहा, सैलाब से मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़े किया जाए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में सर्वे प्रोजेक्ट के लिए आला सतही कमेटियाँ कायम। आबी गुजरगाहों से तजावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फ़ैसला। आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तफाक किया गया। कहा, सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकती। लोगों के घर उजड़ गए हैं, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं। गुड्डू, सखर, कोटरी और मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाओं और बैराजों में सैलाबी पानी के बहाव में कमी बेशी हो रही है। हुकूमत सिंध सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पानी के उतार चढ़ाव को मद्देनजर रखते हुए तमाम मुताल्लिका इदारे मुसलसल अलर्ट हैं। कच्चे के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक 14,430 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके। मुल्क में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल गंभीर है। अवाम को रेस्क्यू करके मदद और बहाल करने की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग ज़लज़ला हो या फ़लस्तीनियों का मामला खुलकर इमदाद देते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, सैलाब के बाद चावल और कपास की फसल बुरी तरह मुतासर हुई। फसल मुतासर होने से बहरानी सूरत हाल पैदा हो गई है। गंदम का बहरान आने वाला है, जो पहले भी मौजूद रहा। पंजाब हुकूमत ने गंदम का रेट 3,900 रुपये का ऐलान किया, फिर पीछे हट गई।
पीडीएम में पंजाब ने मॉनसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 6 से 9 सितंबर तक सूबे के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई, कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। तर्जमान पीडीएम के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात अटक, चकवाल, जहलम, गोजरावाला, लाहौर और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। नारोवाल, हाफिजाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, सरगोदा, मियांवाली, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सिंध में 7 से 10 सितंबर के दौरान वक्फे से शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में भी बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, शहर में कहीं तेज और कहीं शदीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख साज दिन 100 इंडेक्स पहली बार 1,54,000 की सतह पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब सोने की कीमत भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 1200 रुपये महंगा होकर 3,77,900 रुपये का हो गया। अपोजिशन कौमी असम्बली से वॉक आउट कर गई। इजलास में कोरम की निशानदही कर दी गई। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, अफगानिस्तान में ज़िलज़िला आया, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हुई, मुल्क सैलाब में डूबा है। ऐसे मौक़ों पर भी कोरम की निशानदही करेंगे तो बदकिस्मती होगी। बैरिस्टर गोहर ने कहा, NDMA से मुतालिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बताए हैं, हमें टेंट नहीं लगाने दिए जा रहे। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आपसे गुजारिश है बैठ कर मसाइल पर बात करें, आए सैलाब ज़दगान के लिए आसानियाँ पैदा करें। बिला जवाब तनकीद की सियासत की जाए तो मसाइल हल नहीं होंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान को अडियाला जेल के बाहर अंडा दे मारा। मीडिया टॉक के दौरान अलीमा खान पर 2 खवातीन ने अंडा फेंका। पुलिस ने दोनों खवातीन को हिरासत में लेकर अडियाला जेल चौकी मुंतकिल कर दिया। DG ISPR का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल और दीगर के तलबा से शिरकत। तलबा ने कहा, ऐसी मालूमाती नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। दुश्मन जितनी कोशिश कर लिए, नौजवान नस्ल को अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। वतन दुश्मनों की हर मैली आंख के खिलाफ पाक अफवाज के साथ हैं। यौम दिफा और शोहदा की मुनासबत से मुख्तलिफ स्कूल्स में तकारीब का इनेकाद। FC KP नॉर्थ की जानिब से स्कूलों में तकारीब। पाक फौज के अफसरान और जवानों ने बच्चों की हौसला अफजाई की। बच्चों ने पाक फौज के साथ मिलकर परचम कुशाई की। मुल्की सलामती के लिए दुआएं की गईं। तलबा और तालिबात ने मिली जज्बे से भरपूर तकारीर, नगमे और टैबलोस पेश किए। पाकिस्तान में मेडिसिन के शोबे में इनकलाबी पेशरफ्त। एशिया पाक का पाकिस्तान में प्लाज्मा ड्राइव्ड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की तैयारी में कायदाना किरदार। एशिया पाक और चाइना रिसोर्सेज बोया की शराकत दारी का आगाज। बीजिंग में एशिया पाक और चाइना रिसोर्सेज के दरमियान फ्रेमवर्क पार्टनरशिप तय पा गया। PDMPs की बदौलत पाकिस्तान की कौमी सलामती को तक़वियत मिलेगी। फ्रेमवर्क पार्टनरशिप के तहत $25 मिलियन से शुमाली पंजाब और मशरक़ी खैबर पख्तूनख्वा में प्लाज्मा कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। 2026 में इस्लामाबाद में सेंट्रल हब बनाने का टारगेट। प्लाज्मा कलेक्शन, लैब टेस्टिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और इंतजामी उमूर की सहूलियात मुयस्सर आएंगी। आलमी बरादरी मजम्मतों तक महदूद और इसराइली बर्बरियत लामहदूद। गजा में 24 घंटे के दौरान 75 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शोहदा में 18 बच्चे भी शामिल। इसराइली फौजी तर्जुमान ने ऑपरेशन वसी करने का इंदिया दे दिया। कहा, यरगमालियों की बाजियाबी और हमास के मुकम्मल खात्मे तक नहीं रुकेंगे। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में एक मस्जिद भी शहीद कर दी।
अमेरिका की इसराइल नवाजी में कमी ना आई, एक बार फिर फ़लस्तीनी रियासत की मुखालिफत कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी रियासत के हामी ममालिक को खबरदार कर दिया। मार्को रूबियो कहते हैं इसराइल जवाबी इक़दाम करते हुए मगरबी किनारे को जम कर लेगा। अमेरिका ने तमाम ममालिक को बता दिया है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की बातें गलत और गैर हकीकी हैं। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी, नए घर की खरीदारी पर मुकम्मल टैक्स अदा न करने का एतराफ़। एंजेला रेनर ने टैक्स कम अदा करने का एतराफ़ कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एंजेला ने लेबर पार्टी के डिप्टी लीडर की हैसियत से भी कम मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। की T20 सीरीज का आखिरी लीग मैच अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान आज शारजा में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम यूएई को 31 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच चुकी है। मेजबान टीम की शिकस्त के बाद अफगानिस्तान ने भी फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फाइनल टाकरा इतवार को होगा। आखिरी मैच यादगार बना दिया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अर्जेंटीना ने वेनेजुएला को 3-0 से शिकस्त दी, जिसमें मेसी ने 2 शानदार गोल स्कोर किए। मैच के बाद मेसी आपदीदा हो गए, साथ ही खिलाड़ियों ने गले लगा लिया। वर्ल्ड कप खेलने के सवाल पर स्टार फुटबॉलर ने मुख्तसर जवाब दिया कि देखेंगे। पाकिस्तानी गुलकारा कुरतुलैन बलोच रीछ के हमले में जख्मी हो गई। कुरतुलैन बलोच पर दियोसाई नेशनल पार्क में दौरान कैंपिंग रीछ ने हमला किया। डॉक्टर के मुताबिक रीछ के नाखून लगने से कुरतुलैन बलोच के दोनों बाजू जख्मी हुए। तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। और हर किरदार में हकीकत का रंग भरने वाले नामवर अदाकार और हिदायतकार आबिद अली को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री पर 4 दहाइयों तक राज किया। वारिस, दश्त, पिंजरा, प्यास, दूरियां, ख्वाहिश, आंगन और मेहंदी समेत कई मकबूल ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मुताद्दिद फिल्मों में भी काम किया। लेजेंड फनकार को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुताद्दिद अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।